अरे दे दे, सुबह हो गई। चलो भाई, आज तो कुछ ज्यादा ही आंखें लग गई। हाय 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 हाय, नाच पीटी हूँ मैं एकदम से। इतना देर कर दिया मैंने, अब तो निकलना होगा। देखो रोटी कहाँ है मेरी। अरे मीनू मौसी, कहाँ जा रही हो? मछली पकड़ने? अरे रे रे, नाच पीटे कल मुहे, मैं मुझे बैठे बैठे कौन खाने को देगा? जाना तो होगा ना। नहीं जाऊंगी तो फिर कमाऊंगी कैसे, खाऊंगी क्या? अरे मौसी, तुम्हारे भी एक आध बच्चे होते तो फिर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या करोगी, किस्मत की मारी हो तुम, एक भी बच्चा नहीं है। अरे रे रे, तू मुझे ताने देने के लिए रोक रहा है? हाँ, अकेली हूँ तो क्या हुआ, खाना खाऊंगी ही ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मर जाओगी तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा? हाँ? अरे परेशान मत हो, मर जाओगी तो हम लोग है ना, उठा के तुम्हें फेंक देंगे नदी में। हाय हाय हाय, नास मीटे कल मुहा कहीं का, यही बातें दिमाग में घूमती है तेरी हैं? अभी मरने वाली नहीं हूँ मैं, अभी तो मैं जिंदा रहूंगी, बहुत दिन जिंदा रहूंगी। हाँ, और मेरा समय बर्बाद मत कर। चल, मैं किस नाच पीटे के मुंह लग गई। अरे रे, आज भी कुछ नहीं। ऊपर वाले ऊपर बैठकर क्या मेरा तमाशा देखता रहेगा? हाँ, मुझे को आज मछली नहीं मिलेगी क्या? अरे मौसी, आज कौन सी मछली पकड़ोगी? बड़ा बड़ा कतला, रोहू? हाँ? अरे रे, तू मेरे ऊपर ताने कस रहा है, खुद तो नाव में नदी के बीचों बीच बैठा है, मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? अरे मौसी, जाल डालो जाल, मुझसे बातें करोगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे दे दे, ऊपर वाले ने लगता है यही सोच के रखा है, इसे ही लेना होगा। अरे क्या हुआ मौसी, रोहू नहीं मिला? बड़ी मछलियाँ नहीं मिली? अरे रे, कल मुंह बंद कर, जो मुझे मिला है मैं उसी में खुश हूँ। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो है उसी में ऊपर वाला मुझे खुश रखेगा। अच्छा ठीक है। अरे रे, ऊपर वाले कभी तो बड़ी मछलियाँ दे दो, बड़ी मछलियों की कीमत भी अलग होती है। अरे ओ कल्लू, कल्लू कहाँ है? आ जल्दी से। ले, खा ले, तेरे हिस्से का है, बचा कर रखा था मैंने। अब मुझे बाजार जाना है, कल मिलूंगी यहीं पे। अरे मौसी, आज तो तुम्हें छोटी छोटी मछलियाँ मिली है। अरे रे रे, रोज तो मुझे छोटी ही मिलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई नहीं, ऊपर वाले ने जो दिया वही ठीक है। अरे ओ, ये छोटे मछली कैसे दिए? 100 टका के हैं।
अरे आप इधर आ जाओ ना, छोटी छोटी मछलियों को लेकर क्या करेंगे? ये बड़ी मछली ले लो आप, ये बड़ी मछली ज्यादा अच्छी है। हाँ ठीक ही कह रही हो, ये बुढ़िया तो बहुत ज्यादा दाम बोल रही है। इतने दाम थोड़ी है, छोटी मछलियाँ तो सस्ते में मिलती है। दो भाई दो, बड़ी मछली ही दो। अरे बूढ़ी अम्मा, कैसे दिए छोटी मछलियाँ? 100 के हैं। अरे देखो, मुझे ज्यादा नहीं, 1 पाव दे दो। ये लो 10 रुपए। 10 रुपए में देना है तो बोलो, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे दे ले लो, क्या बोलूंगी, लो इसे। अरे मौसी, तुम तो बैठी ही रह गई, मेरी तो मछलियाँ भी बिक गई है। मैं जा रही हूँ, अब तुम बेच कर आना। अरे जाना कलमुही, क्यों मुझे चिढ़ा रही है? मुझे जो बेचना होगा मैं खुद बेच लूंगी। हाँ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे मौसी मुझौसी, तुम्हारे बिके नहीं है छोटी छोटी मछलियाँ? अब बोलो तो मैं खरीद लूँ। देखो, पूरा का पूरा एक साथ बेच दो, 100 रुपए ले लो। अरे इतनी सारी मछलियों के मात्र 100 रुपए? अब मौसी देख लो, दिन खत्म हो रहा है, फिर कल ये मछलियाँ बिकेंगी भी नहीं। अरे ये ले जा, क्या करूँगी? ऊपर वाला भी ना मुझे कैसे दिन दिखाएगा पता नहीं। अरे अब इन पैसों में क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं समझ में नहीं आता है। जाती हूँ, देखूं क्या देता है ये बनिया। अरे 110 रुपए हैं, थोड़े चावल दे दे, दाल दे दे। अरे मौसी, तुम्हारे दो पैसे दो तो। ये लो, इसमें मैंने 4 आलू भी डाल दिए हैं। अरे इतने कम कलमुहे, मैंने तो तुझे 110 रुपए दिए थे। अरे मौसी, पिछला बकाया कौन देगा? हाँ, इतने समय से बकाया रखे हुए हो, मैं कुछ बोलता नहीं, इसका क्या मतलब समझ रखा है? हैं? पैसे तो चुकाने होंगे ना? अरे दे, पैसे बाद में चुकवा लेता, आज ही लेने थे। हाँ मौसी, आज नहीं तो कब? पैसे तो आज ही चाहिए थे, तुम बहुत दिनों से टाल रही हो, इसीलिए आज लेने पड़े। हाय हाय, क्या होगा पता नहीं। चलो भाई। अरे रे, आज तो मुझे सिर्फ चावल और नमक और ये आलू खाना होगा। अरे रे, डब्बे में नमक भी खत्म हो गया। अरे रे, ये क्या ऊपर वाले, नमक भी खत्म हो गया। सिर्फ इसे खा खा कर कब तक जिंदा रहूंगी? कहाँ हो? मुझे भी साथ क्यों नहीं लेते चले गए? मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? हाँ, नमक चावल खाने को, वो भी नमक भी नहीं है। हाय हाय, किससे मांगू नमक? जिससे मांगने जाऊंगी वही 10 बात सुनाएगी। नमक, चलो बिना नमक के ही खा लेती हूँ, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, ऊपर वाले ने न जाने क्यों ऐसा दिन दिखलाया। अरे मौसी,
आ जाओ आ जाओ, आज क्या पानी पकड़ने आई हो? अरे रे कलमुहा, मैंने तुझसे कुछ कहा? तू अपना काम करना, मैं मछली पकड़ूं कि पानी पकड़ूं, वो मेरा काम है, मुझे मत सिखा। हाँ, सुबह सुबह नाच पीटे तेरा चेहरा देख लिया है, क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा। हैं? मुझ बुढ़िया का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है ना। अरे मौसी, मैं तो तुम्हें मछलियाँ पकड़ते देख रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, जाल फेंको फेंको, देखो क्या आता है, पानी आता है कि मछली आती है। अरे ये क्या, ये जाल तो भारी हो गई है, जाल तो भारी हो गई है, लगता है कुछ फंसा है। ओह, मेरे से तो ये नहीं खींचा जा रहा है, क्या करूं? इस कलमुहे को तो मैंने 2-4 बातें सुना दिया है, क्या ये मेरी बात मानेगा? अरे अरे रे, ओ कालू बेटा, कालू बेटा, जरा मेरी मदद करो ना, लगता है इस जाल में कुछ फंसा है, मैं खींच नहीं पा रही हूँ। अरे वाह, अभी बेटा बेटा कर रही हो, अभी तो गालियाँ दे रही थी, कलमुहा बोल रही थी, नास पीटा बोल रही थी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों जाऊँ भला, बताओ तो। अरे रे, बुरा मत मान, मैं तो थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ ना, जुबान फिसल जाती है, आजा ना, जरा मदद कर दे, मुझसे खींची नहीं जा रही है, देखना क्या फंसा है। अरे मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अच्छा सुन, बड़ी मछलियाँ होंगी तो मैं तुम्हें भी इसमें हिस्सा दूंगी, ठीक है ना? अब तो आजा। हिस्सा? चलो, मुफ्त में जो मिले वो सही है, आता हूँ, रुको। अरे बाप रे, ये क्या फंसा है? अरे बूढ़ी अम्मा, इस बार तो लगता है तुमने कुछ बाजी मार ली है, खींचता हूँ, ठहरो। लो, ये लो। अरे बाप रे, ये क्या, ये वाली मछली, वो भी इतनी बड़ी, हाय हाय हाय, मीनू मौसी, इसमें तो तुम 100 समा जाओगी, इतनी बड़ी मछली है ये। और तुम्हें पता है क्या, इस मछली की कीमत बाजार में खूब है। अरे रे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन देखने से तो लगता है ये कोई बहुत बड़ी मछली है। हाय हाय, इसे निकाल ना, जाल से निकाल और इसे ले जाने की व्यवस्था कर, मेरे से तो अकेले ये जाएगा नहीं। अरे हाँ मौसी, सुनो, जाएगा तो मेरे से भी अकेले नहीं, एक काम करो, तुम जाओ और जाकर कोई ठेला या बैलगाड़ी जो मिले ना उसे ले आओ, मैं यहाँ देखता हूँ, देखभाल करता हूँ। अरे दीदी, मैं यहाँ देखती हूँ, देखभाल करती हूँ, तू चला जा। अरे मौसी, इतना बड़ा मछली है, अकेले क्या तुमसे देखभाल हो जाएगी? तो अपनी उम्र तो देखो। अरे दे, ठीक ही कह रहा है, जाती हूँ, जाकर मंगरू बैलगाड़ी वाले को बुलाकर ले आऊंगी। अरे दीदी, मंगरू तो आ ही रहा था, तू ये ठेला क्यों ले आया? रुक ना। अरे क्यों रुकूं मैं? हाँ, मेरी मछली है, लेकर जा रहा हूँ बाजार बेचने के लिए, मैं तुम्हारे लिए क्यों रुकूं? अरे दीदी, ये क्या, तू झूठ बोलने पे उतर आया? ये मछली मेरी है। चुप करो बुढ़िया। अरे रुको रुको, मैं भाग नहीं सकती तुम्हारे पीछे पीछे, अरे रुक जाओ।
हाय हाय, ये क्या काट डाला रे, अरे बाप रे। अरे क्या बात है, क्यों चिल्लम चिल्ली मच रही है यहाँ पर, क्या बात है? अरे रे क्या बोलूं, देखो मैं बूढ़ी हूँ, इतनी बड़ी मछली खींच नहीं पा रही थी, इसे मैंने मदद को बुलाया और ये मेरी मछली लेकर ही भागने लगा। अरे ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, तुम्हें मदद करनी चाहिए, तुम्हें ये मछली देखकर लालच हो गया, यही ना? ये मछली बहुत कीमती है और बूढ़ी अम्मा तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। चलो चलो मेरे साथ। ए छोरे, जल्दी से ये ठेला चला और पहुंचा यहाँ। पहुंचाता हूँ। देखो भैया, ये बड़ी मछली है और उस पर ये बहुत ही कीमती मछली है। जो ले जाएगा उसे पूरा दाम देना होगा। सारे सेठ साहूकार यहाँ आए हैं, उसी हिसाब से दाम लगाएं। अब बताओ, 1 लाख से बोली शुरू होती है। 1 लाख बताओ। अरे मेरे 2 लाख, चलो 2 लाख एक। अब मेरे 3 लाख। 3 लाख एक, 3,75,000, 3,75,000 एक। और कोई है? 3,75,000 2। और कोई है? 3,75,000 3। चलो ये मछली हो गई आपकी, ले जाओ इसे, पैसे रखो और मछली लेकर जाओ। ये लो बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा तो खर्चा पानी अब निकल गया, बची खुची जिंदगी अब अच्छे से चलेगी तुम्हारी। पता नहीं, अभी तो लेकर जाती हूँ, देखती हूँ जिंदगी कैसे चलती है। अरे दीदी, बहुत दिन हो गए थे, अच्छा कुछ खाया नहीं था, बरसों बाद आज खाने को मिला है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली है। हाँ, लेकिन वो कालू भी इसमें बराबर का रहा है, उसने मेरी मदद करी थी निकालने में। एक काम करती हूँ, पूरी आलू दम उसके घर भी भिजवा देती हूँ। अरे रे, ओ बिजली, कालू है क्या? अरे नहीं बुढ़ी अम्मा, कालू नहीं है। अरे ले, ये पूरी सब्जी उसे भी खिला देना। क्यों मौसी, पूरी सब्जी किस खुशी में? अरे रे, जब वो आए तो पूछ लेना उससे, उसने मेरा बड़ा काम कर दिया है और उसी की वजह से मुझे बड़ी सफलता मिली है। अब जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। अरे रे, क्या स्वाद है, मजा आ गया। रोता हुआ कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। ज्यादा नहीं तो 2 दाने या फिर 1 दाना भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। कौवे भैया, तुम अपना आलसीपन छोड़ दो, ऐसा कब तक चलेगा? तुम हमेशा दूसरों से मांग कर ही अपना पेट भरते हो। 1 दाना देना है तो दो। क्या नए नए भाषण दे रही हो? नहीं है, चल भाग यहाँ से और अपनी मेहनत की कमाई कर। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू, कहाँ है दाना? ना ही चिड़िया ने दाना दिया और ना ही फल, बल्कि मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है उस छोटी चिड़िया ने। कालू, आज तो मेहनत से ही दाना कमाना पड़ेगा, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी दाना चुग ले और हम भूखे के भूखे रह जाएं। कौवा और कौवी दाना लेने चले जाते हैं।
बच्चों, मम्मा के आने तक घर में ही रहना और अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मा, हम इंतजार करेंगे मम्मा। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की खेतों की तरफ चली जाती है। वहाँ चिड़िया को एक जगह एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। ये अमरूद मीठे होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पके हुए हैं। चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ना ऐसा ना करना, तुम ये अमरूद खुद खाना और ना ही अपने बच्चों को खिलाना। अभी आज ही हमने इस पेड़ पर कीड़े मार जहर का छिड़काव किया है। अभी 2 दिन तक ये अमरूद खाने लायक नहीं है। धन्यवाद माँ जी, मैं तो ये मीठा फल अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। जो तुमने अमरूद तोड़े हैं इन्हें किसी झाड़ियों में फेंक देना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को कौवा और कौवी रोक लेते हैं। कालू, मैं इसे बातों में उलझाती हूँ और तुम इसकी टोकरी लेकर भाग जाना। चिड़िया चिड़िया, हम झरने पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी? वो कबूतर भी आ गया, हम उसे भी साथ ले जाते हैं। चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है तो कौवा चिड़िया की टोकरी उठा लेता है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी गोरी, कालू रुको, ये अमरूद जहर वाले हैं, इन्हें मत खाना। कालू कौवे मर जाओगे, मेरी बात सुनो। कौवे तो दूर निकल गए थे। कौवे पुराने कुएं के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। कालू कालू, अमरूद जहर वाले हैं। वो चिड़िया देखा कैसे हमें पागल बना रही थी। हम कौवे इतनी जल्दी चिड़िया की बातों में आने वाले नहीं हैं। गोरी पार्टी शुरू करो। दोनों कौवे चिड़िया से छीने हुए जहर वाले अमरूद खाने लगते हैं। गोरी 1 खाती तो कालू कौवा 2। वो दोनों सारे ही अमरूद खा लेते हैं। कालू जी, मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मर गया गोरी, मैं भी मर गया, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाय कालू, कहीं सच में तो ये अमरूद जहर वाले नहीं थे। कालू गोरी कहाँ हो, मेरी बात सुनो। चिड़िया कौवे को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। गोरी चिड़िया की आवाज सुन लेती है और बहुत मुश्किल से बोलती है। चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, हमें बचा लो। चिड़िया, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो गोरी कौवी और कालू कौवा जमीन पर लेट रहे थे और वो मर रहे थे। मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी, मगर तुम इतने बुरे हो कि किसी की बात तक नहीं सुनते हो। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया, बस एक बार हमारी जान बचा लो, फिर हम दोबारा सारी जिंदगी चोरी नहीं करेंगे, किसी का भोजन नहीं छीनेंगे, हमें बचा लो चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, अपने भाई कालू को बचा लो। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। बुलबुल डॉक्टर, उन्होंने जहर वाले अमरूद खा लिए हैं, वो दोनों कौवे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर चिड़िया के साथ जाती है और कौवों को जल्दी से जहर खत्म करने वाली दवा देती है। थोड़ी देर बाद कौवों के पेट के दर्द रुक जाता है और कौवे चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं। चिड़िया बहन, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से बची है, अगर तुम ना आती तो अब तक हम मर गए होते। चिड़िया, हम आज से अपना भोजन खुद मेहनत से ढूंढ कर खाया करेंगे। ऐसे कौवों को अच्छी सीख मिलती है। गुड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी, वो अपनी माँ की मदद करने का कोई न कोई नया तरीका ढूंढती थी। माँ, आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं, आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें।
मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी, यह काम बहुत मुश्किल काम है। कैसे तू सारा सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता ना करें। बस मुझे पकोड़े बनाना सिखा दे। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पकोड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो गुड़िया के पड़ोस में ही रहती थी। जब गुड़िया की सहेली गुड़िया से मिलती है तो गुड़िया उसे बताती है, सहेली, मैं कल से अपने घर के पास ठेला लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। पकोड़े बेचा करेगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं। इतना छोटा सा काम तू करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही करे ऐसे बड़े बड़े काम। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। मैं एक पकोड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली वहाँ से चली जाती है, मगर गुड़िया अपने फैसले पर पक्की रहती है। वह दूसरे दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती है। कुछ ही देर में गुड़िया के पकोड़ों की खुशबू पक्षियों को खींच लाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे पहले दो पकोड़े, मैं पहले आई हूँ। मैं पहले आई हूँ। लूसी आंटी और हरियाली तोती, आप सब चिंता ना करें, पकोड़े सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मीना वहाँ से गुजरती है और गुड़िया उसे आवाज देती है, मीना सहेली, आओ पकोड़े खा लो। खबरदार, जो फिर कभी मुझे सहेली कहा तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई। अब दोबारा मुझे आवाज न देना। मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी होती है, मगर मीना अपनी शादी पर भी गुड़िया को इनवाइट नहीं करती। मम्मा, आज मेरी सहेली मीना की शादी है। उसने मुझे बुलाया तक नहीं, मगर मैं गिफ्ट लेकर उसे शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिलाओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है। मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है। मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जा मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप तो बहुत अमीर है। माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ, अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ गई। मीना का पति मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाने भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि अब वो उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है।
मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना, मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर पक्षी से शादी करना चाहिए। मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जाओ मेरी सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।